हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समय कम लगे इस वजह से ये हमने पहले से लिख लिया और थोड़ा सा आराम से समझ लेंगे। इसकी पहचान, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है या, ये, या तो ता था, ती थी, ते थे। ये आराम से समझ लेंगे। अगर इस तरह से वाक्य लिखा है, या के बाद अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर या है मैंने खाना खा लिया है, इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में नहीं है। अगर या के बाद सेंटेंस समाप्त हो जाता है, इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और किसी टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, केवल पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए, हमने उदाहरण लिखा हुआ है, राम यहां आया। इसका फार्मूला लिखा हुआ है हमने कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगती, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें भी हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगती और इसमें भी नहीं लगती। तो दोनों में थोड़ी चीज सिमिलर हो गई। अब देखिए, जैसे राम यहां आया तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म केम, कम का सेकंड फॉर्म केम, और उसके बाद हियर। ठीक, अब एक एक एग्जाम्पल लिखा है, बाकी सब इसी तरीके से बनेंगे क्योंकि बहुत सारे उदाहरण यहां लिख पाना संभव नहीं होता है। जिससे हमने फिर दोबारा लिखा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड। जैसे ही निगेटिव आएगा वैसे ही इसकी हेल्पिंग वर्ब जो डिड होती है वो एकदम से आ जाएगी। ठीक, और डिड अपने आप में सेकेंड फॉर्म है डू का, इस वजह से अब जो मेन वर्ब होगी उसका फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, नॉट प्लस मेन वर्ब यहां पर लिखना है फर्स्ट फॉर्म। ठीक, मैंने खाना नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट। अब एट नहीं लिखेंगे, ईट का सेकंड फॉर्म अब नहीं लिखा जाएगा, एट ईट द फूड। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब जितने भी निगेटिव सेंटेंसेस होंगे इसी फार्मूले से लगेंगे, क्योंकि डिड एक ही सहायक क्रिया, इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ डिड ही लगेगी। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम स्कूल गए? तो ये भी बिल्कुल जैसे पिछले टेंस में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है कि जैसे ही क्या आता है तो इस एक रेगुलर इंट्रोगेटिव होता है सेंटेंस जिसका आंसर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल गए, इसका आंसर हो सकता है हाँ या नहीं। तो इसका मतलब इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया आ जाएगी डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव होता है तो थोड़ा सा चेंज होता है। क्या? उसमें जो ये डबल इंट्रोगेशन वर्ड होता है यानी WH फैमिली वाला, वो सबसे पहले आ जाता है, बाकी सब एज इट इज रहता है। जैसे तुमने क्रिकेट क्यों नहीं खेला तो व्हाई डिड यू नॉट प्ले द क्रिकेट, केवल व्हाई पहले आ गया। अगर ये होता क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला और व्हाई ना लगा होता तो डिड यू नॉट प्ले द क्रिकेट होता, लेकिन वाई आ गया तो केवल वाई आगे आ गया और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम लोग पहले ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ काल का सब अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है वाज वेयर, उसमें इज एम आर थी। आई और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ वाज का इस्तेमाल होगा, और यू और जितने प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ वेयर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बाकी सब प्रेजेंट कंटीन्यूअस जैसा ही है। और हर कंटीन्यूअस टेंस में हमने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि हर कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, ये कॉमन है हर कंटीन्यूअस टेंस में। उसके बाद ऑब्जेक्ट, वह घर जा रहा था तो वह सब्जेक्ट हो गया तो ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ही एक वचन है तो उसके साथ वाज, और गोइंग टू हाउस। ठीक है, फिर हमने निगेटिव लिखा है, मैं बाजार नहीं जा रहा था। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बाजार नहीं जा रहा था तो आई वाज नॉट, ठीक है, गोइंग टू मार्केट। ये फार्मूले से आप मिला लीजिए, बहुत आसान रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम खेतों में काम नहीं कर रहे थे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले आना है जो भी इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगनी हो। तो तुम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी वेयर। ठीक है, वेयर यू, उसके बाद नॉट तीसरे स्थान पे रहता है। अगर डबल इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो नॉट
रहेगा उसी स्थान पे, लेकिन वो डबल इंट्रोगेशन वाला जो वर्ड होगा वो इन सब के पहले आ जाएगा, तो नॉट चौथे स्थान पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, वेयर यू नॉट वर्किंग इन द फील्ड्स, अगर यही डबल इंट्रोगेटिव हो तो जैसे क्या तुम खेतों में काम क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो वो क्यों की अंग्रेजी व्हाई वेयर यू नॉट वर्किंग इन द फील्ड्स, इतना हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अब देखते हैं अगला टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब कुछ वैसा ही है, इसके कुछ स्पेशल ट्रांसलेशन, स्पेशल सेंटेंस होते हैं, वो अलग से वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसमें हम केवल आसान वाक्यों को ले रहे हैं। ठीक, जैसे वह खाना खा चुका था, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक ही होती है, हैड। ठीक है, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वही लगती है। और परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे क्या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसमें भी चाहे जिस टेंस का, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव हर तरह के वाक्यों में। ठीक, जैसे वह खाना खा चुका है, तो वह ही मतलब जो ये फार्मूला होता है बिल्कुल यही रहता है, ही हैड ईटेन द फूड। देखो, ही हैड ईटेन द फूड। अब अगर यही निगेटिव आ जाएगा तो तीसरे स्थान पे यहां पर नॉट आ जाएगा, बाकी फार्मूला तो यही रहेगा। अगर इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो ये जो मेन हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ये आगे आ जाएगी और ये नॉट तीसरे स्थान पे ही बना रहेगा, अभी भी तीसरे स्थान पे और बाद में भी तीसरे स्थान पे आ जाएगा। अगर डबल इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड यानी व्हाई, व्हेन, वेयर जो भी होगा वो इससे पहले भी आ जाएगा, तब नॉट चौथी जगह पे चला जाएगा। बस फार्मूला यही रहता है, ये शब्द एक दो आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक, जैसे तुम अपना पाठ याद नहीं कर चुके थे, तो यू के साथ भी हैड लगे, यू हैड नॉट लर्नड योर लेसन, सिंपल, पहले से पढ़ चुके हो। विद्यार्थी अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर चुके थे, तो अब क्यों सबसे पहले ले आए, व्हाई हैड द स्टूडेंट्स नॉट डन देयर होमवर्क। ठीक है ना, आसान। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। यही पहचान पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें समय की बाध्यता होती है, इसमें समय दिया जाता है, वो 2 घंटे से ऐसा कार्य कर रहा था, 2 दिन से ऐसा कार्य कर रहा था, 4 बजे से ऐसा कार्य कर रहा था। तो इसमें 2 तरीके के समय होते हैं, एक निश्चित समय होता है, जैसे कि 2 बजे से कोई डेट दे दिया कि इस तारीख से, या कोई महीने का नाम दे दिया, कोई दिन का नाम दे दिया, तो वो तो निश्चित समय हो गया, सुबह और शाम का समय निश्चित होता है। बाकी अगर 2 घंटे से, 4 दिन से, 4 महीने से, 6 साल से इस तरह का दिया है तो वो अनिश्चित समय आता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं उदाहरण से। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब और उसमें आईएनजी, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, हमने अक्सर बताया है कि कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक खास चीज और होती है कि जिसमें भी जो भी हेल्पिंग वर्ब, जैसे हैज बीन, हैव बीन भी थी, हैड बीन आ गई, आगे भी आएगी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, जैसे ही नॉट आता है तो नॉट, हैड और बीन के बीच में आ जाता है, ये दोनों को अलग कर देता है, बीच में आके चिपक जाता है ये बीन के साथ, यानी नॉट बीन। जैसे ही निगेटिव आएगा तो हैड चाहे जहां जाए, लेकिन नॉट बीन एक साथ हो जाता है। ठीक है, इसको हमें याद रखना कि नॉट आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा, ये एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक, एक एक उदाहरण से देखते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो 2 घंटे से खेल रहा था यानी अनिश्चित समय है, तो ही हैड बीन सबके साथ लगना है, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, क्योंकि अनिश्चित समय है। अब एक निगेटिव हमने लिखा है, तुम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे थे, तो अब हमने बताया जैसे ही नॉट आया तो हैड और बीन के बीच में आ जाएगा, यू हैड नॉट बीन। ठीक है, नॉट बीन साथ में रहेगा, बाकी चाहे जब कहीं भी चला जाए। रीडिंग, अब 4 बजे निश्चित समय होता है, ये घड़ी से देख के हम लोग फिक्स करते हैं। ठीक है, तो सिंस 4 o'clock। ठीक, हमने और लिखा है इंट्रोगेटिव, बच्चे सुबह से मैदान में क्यों नहीं खेल रहे थे, तो सुबह शाम ये निश्चित समय होता है, तो व्हाई हैड द चिल्ड्रेन नॉट बीन, देखिए नॉट बीन अभी भी साथ में बना है, व्हाई सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है, उसके बाद हैड आ जाता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, हैड द चिल्ड्रेन नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्योंकि निश्चित समय है। ठीक है, हमने कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी कम समय में आपको सारे टेंस कवर किए जाएं। आप बाकी के टेंसेस
पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, उसके लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल में अगर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।